हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्वती मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रश्नावली 3.3 में दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो देखिए, सवाल है हमारा, यदि किसी संख्या के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। दैट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक फ्रैक्शन यानी एक भिन्न है। अंश और हर बोल रहा है, इसका मतलब वो भिन्न है। ठीक है, तो दोनों में क्या बोला, अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तो हमें प्राप्त हो रहा है 9/11। ठीक है, ये एक क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, एक बार 2 जोड़ने बोला है, दूसरा बार 3 जोड़ने बोला है, तो हमें कितना प्राप्त होता है? 5/6, यानी 5/6 हो जाती। तो वो भिन्न क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, यानी वो कौन सी संख्या है ये हमें निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम लोग मान लेंगे, माना अंश और हर, अंश क्या मान लेंगे x, हर क्या मान लेंगे y। ठीक है, तो जो भिन्न बनेगा वो क्या हो जाएगा, अंश रहता ऊपर तो हो जाएगा x/y। तो प्रश्न में हमें क्या बोला है, प्रश्न से पहला स्थिति बना रहे, स्थिति 1 ये हमें बोला है। तब अब हम लोग क्या करेंगे, स्थिति 1 में क्या बोला है, अंश में 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x+2 और हर क्या y, और उसमें 2 जोड़ देना +2। तब हमें कितना मिल रहा है, 9/11। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 9/11। अब क्या कीजिए, इस 11 को इधर भागा में है, बराबर के इधर ले आइए तो गुना में हो जाएगा। ये y+2 इधर भागा में है, 9 के साथ ले जाइए तो ये गुना में हो जाएगा, यानी बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 11 गुना x+2 इज इक्वल टू 9 गुना y+2। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, 11 को इसके साथ गुना कर देना इन दोनों के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, 11x + 11 दूनी 22 इज इक्वल टू 9y + 9 दूनी 18। ठीक है, अब y वाले को x वाले को एक साथ रखिए और बिना x y वाले को एक साथ। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, 11x - 9y, क्योंकि ये 9y इधर प्लस में बराबर के इधर आ रहा है तो माइनस में, इज इक्वल टू 18 माइनस ये 22 इधर प्लस में है, बराबर के इधर आए तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या हो रहा है, 11x - 9, ये जो 9y इज इक्वल टू 18 में 22 घटाना है तो माइनस में है तो 4 हो जाएगा। 18 में 4 22 घटाएंगे 4, ये इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। अब हमारा स्थिति 1 वाला ये हमारा इक्वेशन 1 बन के आया। ठीक है, -4 11x - 9y इक्वल टू -4। ठीक है, अब स्थिति 2 में हमें क्या बोला है ये हमें निकालना है। स्थिति 2 हम आप लोग को पहले ही बताए थे, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए बोला यदि अंश और हर में 3 जोड़ना है और प्राप्त करना है 5/6। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश में भी 3 जोड़ना है, अंश क्या है हमारा x, इसमें 3 जोड़ना है, और हर क्या हमारा y, इसमें 3 जोड़ना है। तब हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 5/6। 5/6। अब क्या कीजिए, ये जो 6 है ये बराबर के इधर ले आइए, इधर भागा में इधर गुना में हो जाएगा। तो 6 × x + 3 बराबर y+3 को बराबर के उधर ले जाना है, इधर भागा में उधर गुना में हो जाएगा। तो 5 × y+3। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 6x आएगा हमारा, 6x + 6×3 18। ठीक है, आ गया हमारा। अब इसको गुना करेंगे तो बराबर के इधर गुना कर रहे हैं तो 5y + 5×3 15। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले को x y वाले को एक तरफ रखेंगे और बिना x y वाले को एक तरफ। ठीक है, 6x, ये y इधर प्लस में इधर आएगा तो -5y इज इक्वल टू 15 का 15 रहेगा, ये जो 18 इधर बराबर के प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, अब देखिए 6x - 5y एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 15 में 18 घटाना है, माइनस का वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा और 3 बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इक्वेशन 2 से क्या हमारा इक्वेशन 2, 6x - 5y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 6x हम लोग इधर ही रखते हैं, ये जो 3 है इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3 बराबर, ये -5y बराबर के इधर है तो माइनस में है, उधर चला जाएगा तो प्लस में 5y हो जाएगा। ठीक है,
y का मान हमारा क्या हो जाएगा 6x + 3। ये जो y है इसके साथ 5 गुना में, बराबर के इधर आएगा तो भागा में चला जाएगा 5 = y। अब हमें क्या करना है, y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रख दीजिए y का मान। इक्वेशन 1 हमारा क्या है 11x - 9y = -4। ठीक, x की जगह पे हमारा एज इट इज जैसे रहेगा 11x - 9 इंटू में हमारा क्या हो जाएगा 6x + 3 बटा का 5। ठीक है, = -4। अब क्या कीजिए, ये 9 इन दोनों के साथ गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो 11x - 9 को 6 से गुना कीजिए तो 9 6 जा 54x माइनस प्लस माइनस 9 तिहाई 27। ठीक है, इन दोनों का बटा में रहेगा 5 = -4। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, 5 और 1 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 और 1 का एलसीएम 5। अब 5 को 1 से भागा देंगे 5 आएगा, 5 को 11 से गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55, x का x रहेगा। ठीक है, माइनस इन दोनों के साथ बटा में 5 है तो 5 से हम लोग 5 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को इन दोनों के साथ गुना करेंगे तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 54x - 27 बराबर में हो जाएगा -4। ये 5 इधर है सो भागा में है, बराबर के उधर ले जाइए गुना में हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 55x - 54x - 27 बराबर -20, क्योंकि 5 4 के साथ गुना हुआ है तो -20 हमें मिला। अब देखिए यहाँ क्या होगा 55x में 54x हटाइए 1x बचेगा -27 = -20। ठीक है, अब क्या हमें मिलेगा x बराबर -20, ये 27 बराबर की इधर आएगा तो प्लस में 27 हो जाएगा। x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 7। अब हम लोगों को क्या करना है, x का मान इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 हमारा क्या है ये, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, मान रखिए क्या हमारा इक्वेशन 2 6x - 5y = -3। 6x की जगह पे क्या है 6 × 7 - 5y = -3। कितना हो जाएगा 7 7 6 42 = -5y = -3। बराबर के उधर 42 को ले जाएंगे -5y = -3 माइनस यहाँ प्लस में 42 है तो यहाँ माइनस में 42 हो जाएगा। -5y बराबर क्या हो जाएगा -45। माइनस माइनस बराबर के दोनों साइड कट जाएगा तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 45/5। इसको काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 9 में 45, y बराबर हमें क्या मिला 9। ठीक है, तो जो भिन्न हो जाएगा उसको हम लोग क्या माने थे x/y। x का मान हमारा कितना निकला 7, तो भिन्न हो जाएगा, भिन्न बराबर x/y माने थे तो x का मान हमारा क्या निकला 7 और y का मान क्या निकला 9। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हमारा ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिएगा।